ये बात जब की है ना, जब मैं 11th में आया ही था। जब बच्चे 11th में आते हैं ना तो उन्हें लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, अब वो हर वो चीज कर सकते हैं जो कोई अडल्ट करता है, जैसे कि बंक करना, गेड़ियां मारना, नशे करना। जब मैं 11th में आया ही था ना तो मेरे लिए सब कुछ नया था। नया स्कूल, नया एरिया, नए दोस्त और नई नई लड़कियां। देखो भाई, मैं बचपन से ऐसा व्यक्ति हूँ ना जिसे कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं करना आता। बचपन में मैं पूछती थी ना, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, मैं अपने सामने व्यक्ति का सुन के बोल देता था। अगर वो व्यक्ति पॉर्न स्टार भी बोलेगा ना तो मैं खुशी खुशी मैम पॉर्न स्टार। तो मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। भी एक दिन मुझे एक XYZ स्कूल के बारे में पता लगता है जिसमें अपन बिना एडमिशन के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मैंने सोचा है ऐसा भी कर सकते हैं क्या किसी स्कूल में। मैंने तो आज तक सिर्फ ये कोचिंग क्लासेस वगैरह में ही होते हुए देखा है। ये 4 चूतियों का ग्रुप बना लेंगे और हर कोचिंग क्लासेस में जाके सिर्फ ट्रायल लेंगे और ये पढ़ेंगे भी नहीं, पीछे बैठकर और बकचोदी और लौंडियाबाजी करेंगे शुद्ध मात्रा में। मतलब उसमें से एक मैं भी था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि उस स्कूल में जाके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लूंगा, अगर मुझे जो झपा मैं वही सब्जेक्ट ले लूंगा। सिंपल। फिर अगले दिन मैं बढ़िया तैयार होके जाता हूँ साइकिल से। वो स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। अब मैंने जिस कदर गर्मियों में साइकिल भांजी है ना 3 किलोमीटर तक, वहां तक जाते जाते पूरा पसीने से नहा गया था। फिर मैं अंदर जाके हिंदी इंग्लिश की क्लास लेता हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की क्लासेस लगती थी। मेरी अगली क्लास केमिस्ट्री की होने वाली थी, तो मैं केमिस्ट्री क्लास में जाता हूँ। तो हमें केमिस्ट्री हमारे टीचर गुप्ता सर पढ़ाते थे। मैं जाता हूँ क्लास में, सबसे आगे बैठ जाता हूँ। सर पूरी क्लास में अपनी आंखें घुमाते हैं और मेरे ऊपर टिका के बोलते हैं, आपका नाम? मान प्रताप। ओ मान प्रताप जी, आपने कभी एटम देखा है? रियल में तो नहीं देखा पर फोटो देखी है। मैंने फिर एक दो से और पूछा और क्लास एंड हो गई। तो नेक्स्ट क्लास थी फिजिक्स की। वो क्लास में कर देता हूँ बंक और स्कूल के बाहर बैठ के कुछ नहीं कर रहा। अच्छी धूप थी भाई, मैं पेड़ की छांव में बैठ के सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ। रील्स देखे जा रहा। फिर 40 मिनट रील्स देखने के बाद मैं जाता हूँ स्कूल के अंदर वापस। तो मेरी होती है मैथ्स क्लास। फिर मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये तो 10th से बिल्कुल ही अलग है। 11th की मैथ्स में और 10th की मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क है। फिर मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ कि अब मैं बायो लूंगा। फिर नेक्स्ट डे में सारी क्लासेस लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और फिर वही केमिस्ट्री में गुप्ता सर मुझे फिर से खड़ा कराते हैं और कहते हैं, मान प्रताप आपने कभी एटम देखा है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस आदमी को ये याद है कि मेरा नाम मान प्रताप है और इसे ये याद नहीं है कि इसने मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा है। फिर मैं फिजिक्स की क्लास लेता हूँ और बायो की भी ले लेता हूँ कि ले लूंगा। फिर मुझे रियलाइज होता है कि मुझे बायो भी समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद पता चलता है कि मुझे मैथ्स और बायो से जाना प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जाना प्रॉब्लम है। एंड में मैं कॉमर्स लेता हूँ। तो कॉमर्स की क्लास में मुझे मिलता है मेरा एक्स स्कूल का क्लासमेट। तो उसको हम बोलेंगे लप्पू, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ना इसी को लेके है, जिस वीडियो में मैं उसका फर्स्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करूंगा। ये बहुत ही फनी रिलेशनशिप था इनके बीच में। एंड में जाके ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन गांडू थे यार दोनों। तो मैं नेक्स्ट डे से लप्पू के साथ ही स्कूल जाने लगता हूँ। तो लप्पू पहले से क्लासेस लेता रहा तो उसकी क्लास में अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी लोगों से और लड़कियों से भी फ्रेंडशिप हुई रहती है। लप्पू मेरा परम मित्र मुझे इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी फीमेल फ्रेंड से। तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी सेम नाम की और उनके अलावा भी 2 लड़कियां थी सेम नाम की। तो लप्पू जिससे मिलवाता है तो उन 2 लड़कियों का नाम सेम रहता है। तो इस वीडियो के लिए हम उन्हें बुलाएंगे मटकनी। हाँ, मटकनी। तो उन 2 मटकनी में से एक मटकनी दिखने में बहुत सुंदर, क्यूट फेस, परफेक्ट हाइट, थिक थाइस, जिसपे मेरे लप्पू को था क्रश। और जो दूसरी मटकनी थी वो दिखने में एवरेज। तो इस एवरेज मटकनी को हम बुलाएंगे मटकनी 2। कुछ दिन गुजरने के बाद हम लोगों का बन जाता है एक ग्रुप जिसमें रहते हैं 3 लड़कियां, मटकनी 2 और लास्ट वाली को हम बुलाएंगे भूतनिका। हाँ, भूतनिका। और 2 लड़के, मैं और लप्पू। समय के साथ मेरी और भूतनिका की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हम धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। एक दिन हम लोग स्कूल में ब्रेक टाइम पे ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं, जिसमें लप्पू को ट्रुथ मिलता है कि भाई तू अपनी क्रश का नाम रिवील कर दे। मेरा भोला भाला दोस्त लप्पू इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि क्लास की लड़की है और M लेटर से उसका नाम स्टार्ट होता है। भाई क्लास में 2 लड़कियां थी, मटकनी और मटकनी 2। इन दोनों का ही नाम M से स्टार्ट होता है। क्लास खत्म होती है, हम लोग घर चले जाते हैं और शाम को लप्पू के पास उसकी क्रश का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। बेचारे लप्पू का तो दिल टूट ही जाता है भाई। जब उसकी क्रश का मैसेज आता है ना उसके पास, तो उसे लगता है कि नहीं, उसे ये विश्वास हो जाता है कि उसकी क्रश से पट जाएगी।
लेकिन उसके सारे अरमान टूट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लप्पू की बात मटकनी 2 से होने लगती है। मटकनी 2 उसमें इंटरेस्टेड थी। वही लप्पू मटकनी से बात करता है कि मटकनी 2 मुझ में इंटरेस्टेड लग रही है। मटकनी कह दिया भाई तू प्रपोज कर दे। वो उसकी बात मान के प्रपोज भी कर देता है। तो स्टोरी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।